चलो बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज आरडी शर्मा का एक्सरसाइज 19.1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है tan वाला, इसलिए नहीं लिखते हैं, जब जरूरत पड़ेगा हम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा यहीं से अगर ये cos 2 थीटा को तुम इससे कंपेयर कर दो तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये माइनस साइन इस साइड शिफ्ट कर दें तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसको यहाँ पे यूज कर लो। देखो थीटा की जगह हमारे पास x है तो हम x लिखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x लिखना है। ठीक है, बाई 2 का होल रूट dx। तो साइन 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर से रूट निकालेंगे, बचा हमारे पास क्या? रूट cos स्क्वायर x dx। तो स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या मिला? cos x dx। ओके, तो अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x प्लस c। ये बिट 1 का हमारा आंसर आ गया। ओके, तो साथ साथ बिट 2 भी कर लेते हैं यहीं पे। बिट 2 कैसे सॉल्व होगा? देखो क्वेश्चन क्या है? बिट 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x का होल रूट बाय 2, यही है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, हाँ सही है। ओके, तो यहीं से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे उसका। देखो इससे कंपेयर कर दो तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाएंगे। बस तुम्हें ये याद रखना है। अब ये याद रखना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक फॉर्मूला निकालने जो हमेशा याद रखना है, हमें जो हर बार जरूरत पड़ेगा। क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो माइनस, ऐसा लिख लो cos 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, या फिर इसको इधर लिए माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस, ये 2 है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है? 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और माइनस एंड माइनस कैंसिल, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना? 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू, बच्चों साइन 2 छूट गया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, चलो इतना समझ में आया? तो बस हमें क्या याद रखना है कि 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, जबकि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद हो गया? 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां यूज कर लो, कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन होल रूट 2 साइन स्क्वायर x, थीटा की जगह x बाई 2, 2 एंड 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इंटीग्रेशन क्या आया? sin x dx। और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x प्लस c। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बाबू, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे ज्यादा अगर कोई चैप्टर यूज होता है इस इंटीग्रेशन टॉपिक में तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दे। अगर इंटीग्रेशन करना है कोई बात नहीं, हम हैं, हम कराएंगे। जो फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे। ओके, आप लोग कंटिन्यू देखते रहो, हम कराते रहेंगे, आप सीखते रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? e का पावर 6 log बेस ex, ओके, माइनस e का पावर 5 log बेस ex, और फिर डिवाइडेड बाई e का पावर 4 log बेस ex माइनस e का पावर 3 log बेस ex dx। याद करो लास्ट जब हम एग्जांपल पढ़ा रहे थे तो उस टाइम फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर e का पावर a log बेस e
और यहाँ पे मान लो कि b है, तो इसका आंसर हो जाएगा b टू दी पावर a। ऐसे समझो, अगर मान लो यहाँ रसगुल्ला, यहाँ समोसा हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, समोसा का पावर रसगुल्ला। बस इतना सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, रसगुल्ला ऐसे e का पावर रसगुल्ला log e बेस e समोसा, तो आंसर होगा समोसा का पावर रसगुल्ला। ठीक है, b का पावर a, यहाँ b है यहाँ a है, b का पावर a आंसर हो जाएगा। ओके, देखो हम ज्यादा वीडियो नहीं किए हैं, ज्यादा वीडियो हम नहीं बनाए हैं, 1-2-3 ठो वीडियो हम डाले हैं। थोड़ा नर्वस तो स्टार्टिंग में सबको ही होता है, फर्स्ट टाइम जो काम करता है, समझ लो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा नर्वसनेस है, लेकिन कुछ वीडियो करने के बाद वो भी चला जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस बोर्ड में पढ़ाना आदत है हम लोग का, लेकिन बच्चे बैठे रहते हैं सामने। ठीक है, तो बिना बच्चों का कर रहे हैं, बिना मतलब ऑनलाइन है, यूट्यूब में रिकॉर्ड करके डालना है, थोड़ा सा अलग फीलिंग है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सपोर्ट करो, हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये रसगुल्ला की जगह कितना है 6, समोसा की जगह कितना है x, तो कितना हो जाएगा x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 बाई x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 dx। कॉमन जाएगा ऊपर से कितना, x का पावर 5, तो बचा क्या x माइनस 1, नीचे से क्या कॉमन जाएगा x3, क्या बचेगा x माइनस 1। ठीक है, dx, तो ये कैंसल और यहां से 2 कैंसल, पावर माइनस हो जाएगा। बेसिकली होता है ना x का पावर m बाई x का पावर n इक्वल टू कितना होता है x का पावर m माइनस n। ओके, तो वही चीज बात कर, चलो नहीं करना है, नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ जाना है। बच गया क्या हमारे पास, x का पावर 5 अपॉन x का पावर 3 dx, तो ये कितना हो जाएगा x का पावर 5 माइनस 3 dx, तो x का पावर 2 dx, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला, x का पावर n इंटीग्रेशन कितना होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, तो कितना हो गया x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यानी x का पावर 3 बाई 3 प्लस c। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें आदत पड़ना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का, अगर वो हमारा हो गया तो इंटीग्रेशन मेरे लिए तो बाबू सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो हम किसी को भी सिखा दें, गारंटी है मेरा। ठीक है, इतना दिन तक जब तक हम पढ़ाए हैं, 10 साल से 11 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हम जिसको भी सिखाएंगे वो पूरा का पूरा सीख गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं, बट इस प्लेटफॉर्म पे आदत नहीं है कि रिकॉर्ड करके डालो, फिर उसमें समझ में आएगा नहीं आएगा क्रॉस, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई a का पावर x b का पावर x dx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b का पावर x, दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a b का पावर माइनस x, ऊपर चला गया बाबू x का पावर m इक्वल टू x का पावर माइनस m, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, कौन सा, a का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, a का पावर x का इंटीग्रेशन बाबू होता है a का पावर x बाई लॉग a प्लस c, तो वही चीज ये a है ये x है। ठीक है, माइनस साइन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा एक a b का पावर माइनस x अपॉन लॉग बेस e x। ठीक है, x नहीं सॉरी a की जगह में a b है। ओके, प्लस c, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस a का पावर माइनस x इंटू b का पावर माइनस x अपॉन लॉग बेस e a b। अच्छा, इसको तुम और आगे खोल सकते हो, माइनस a का पावर इसको माइनस x, b का पावर माइनस x अपॉन लॉग a प्लस लॉग b, ऐसे लिख सकते हो, प्लस c, क्यों, लॉग a इंटू b इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b होता है। ठीक है, तो खोल सकते हैं अगर चाहो, अदरवाइज यही आंसर दिया है बुक में, इतना तक तुम यूज कर सकते हो। देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। कितना नंबर था, बिट 4। हाँ जी, सही है, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बिट 5 का 1, क्वेश्चन नंबर 5 बिट 1, इंटीग्रेशन कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर नहीं साइन स्क्वायर x। ओके, तो वही फॉर्मूला यूज होगा बाबू जो कि अभी बताया था कि cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, साइन के फॉर्म में ले लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कर दो। cos 2 थीटा की जगह में क्या रखोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x था तो x लेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लेंगे, a रहेगा तो a लेंगे, b रहेगा तो b लेंगे, जो रहेगा वो लेंगे थीटा के जगह। ओके, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x नीचे है, तो ये देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस 2 साइन स्क्वायर x कैंसिल, तो 1 बाई साइन स्क्वायर x dx कितना, देखो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा नहीं बाबू x, वो मेरे से गलती होता है तुम मत करना। ओके, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x प्लस c। ओके डन, ये आंसर हो गया बिट 5 का बिट 1 का। ठीक है, अब 5 का बिट 2 करते हैं, ये भी आसान है, वही फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, बस उसके जगह में हमें क्या यूज करना होगा वो देख लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस cos 2x बाई cos स्क्वायर x। बस यहाँ पे ये इसके जगह में तुम यूज कर लेना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसके cos 2x के जगह में। ओके, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx, तो ये और ये कैंसिल, क्या मिला 1 बाई cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आंसर, sec स्क्वायर x का आंसर कितना होता है, tan x प्लस c। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया 5 का बिट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 6 नंबर, फिर ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे क्या, एग्जांपल, किसका, सेकंड एक्सरसाइज का एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर log रूट x, e का पावर log रूट x dx, देन ये कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला वही होगा, e का पावर a log b इज इक्वल टू b का पावर a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b के जगह में कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट x बाई क्या x dx। ओके, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, देखो इंटीग्रेशन x का पावर 1 बाई 2 बाई x dx, तो ये हो जाएगा, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है, x का पावर m बाई x का पावर n इक्वल टू कितना होता है, x का पावर m माइनस n। ओके, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 बाई 2 माइनस 1 dx, तो ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x का पावर माइनस 1 बाई 2 dx करके देख लो, 1 बाई 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 बाई एलसीएम गया 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2। ओके, तो फॉर्मूला लगा देंगे 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस c, यानी कि 2 x का पावर 1 बाई 2 प्लस c, यानी कि 2 रूट x प्लस c। ओके डन, समझ में आया।